ये द्वारका है, ये सड़क जाके देखिए और सरकार को सुनाइए कि जाके देखे। तो ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है, दिखावे के लिए, काम कुछ कर नहीं रही है। केंद्र सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए और बहुत ईमानदारी के साथ में सेंटर से सहयोग लेकर के उसको काबू करना चाहिए। नाकाम रही, सब लोग जानते हैं कि नाकाम हुआ तो कोशिश को क्या कहा जाएगा। कोशिश सरकार कर की है तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं है बारिश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों में गहरी चिंता दिखाई दे रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी लगातार खराब स्तर पर बनी हुई है और इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिल्ली के बुजुर्गों का कहना है कि प्रदूषण से उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में जलन होती है और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के तो प्रदूषण की समस्या तो काफी समय से चलती आ रही है। समय समय पर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग प्रयास किए हैं। सबसे पहली समस्या का समाधान करने की कोशिश श्रीमती शीला दीक्षित ने सीएनजी और बसों से जो पॉल्यूशन होता था वो सिर्फ धुएं का पॉल्यूशन था। आज की तारीख में पॉल्यूशन की क्षेत्र जो बहुत बड़ा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, खाली एयर पॉल्यूशन नहीं है, तरह तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए और बहुत ईमानदारी के साथ में सेंटर से सहयोग लेकर के इसको काबू करना चाहिए। लोग सुबह जॉगिंग उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार को इस दिशा में तुरंत सख्त और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि जब तेज हवा चलती है तो प्रदूषण का स्तर कुछ देर के लिए कम हो जाता है, लेकिन हवा रुकते ही हालात फिर बिगड़ जाते हैं। यह अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। 80-85 का उम्र हो गया, हम लोग तो सोचिए कि बच्चे हम लोग इतना बीमार है कि कहिए मतलब वो आवाज ही आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है प्रदूषण से। लोग सुबह जॉगिंग करने के लिए और बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, और ऐसे में खराब हवा की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? अब सरकार ने कदम उठाया नहीं उठाया सरकार जाने, हम लोग को सामने आपको धूल उड़ रही है, ये द्वारका है, ये सड़क जाके देखिए और सरकार को सुनाइए कि जाके देखे। गलियों में पानी भरा हुआ है, जय जय कॉलोनी में, जो 5 सरकारी कॉलोनी है, इतना पानी गलियों में रहता है। आज से नहीं, आज 4-6 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे बीमार, बूढ़े बीमार, जवान बीमार। बड़ी चिंता घरों और स्कूलों में मौजूद छोटे बच्चों को लेकर है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे धूल, स्मॉग और जहरीली हवा के बीच रोजाना सफर करते हैं, जिससे उन्हें दमा, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सब तो बढ़ा हुआ है और कभी का हवा के चलने पर कुछ देर के लिए कम हो जाता है। गला में लोगों को खराश हो रहा है, दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे को तो बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, लग जाएगा। तो हम नाकाम रही, सब लोग जानते हैं कि नाकाम हुआ तो अब कोशिश को क्या कहा जाएगा। कोशिश सरकार कर की है तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, बारिश कुछ हुआ नहीं। नागरिकों का कहना है कि अब वक्त आ गया है जब प्रदूषण को सिर्फ मौसमी समस्या मानने की बजाय इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह लिया जाए। लोगों की मांग है कि सरकार धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर सख्ती करे, पुराने वाहनों पर नियंत्रण लगाए और पराली जलाने को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ठोस योजना बनाए। अब जनता की एक ही अपील है, दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अब बड़े और असरदार कदम उठाए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। प्रदूषण तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है, इसकी रोकथाम की जाए। जैसे लोग सुबह जॉगिंग करने और बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाती है खराब हवा की वजह से। तो क्या सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाए? कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
तो आपका जनता से क्या कहना है, सरकार से क्या कहना सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है, दिखावे के लिए, काम कुछ कर नहीं रही है।